आज चर्चा करेंगे कुछ उन विशेष पहलुओं पर जो सद्गुरुदेव जी से जुड़ी हुई है। ये बात 1981 के समय की है, जब सद्गुरुदेव ने अपनी पत्रिकाओं को प्रकाशित करना शुरू किया था। गुरुदेव की पत्रिकाएं वास्तव में एक ज्ञान का अथाह भंडार है, जो हमें आज के समय में भी पूर्ण मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। उसी समय उनकी पत्रिकाओं में छपी हुई विभिन्न साधनाओं को जानकर और उन्हें पढ़कर लोगों को बहुत ही आश्चर्य और विस्मय होता था। इसी संदर्भ में पिछले दिनों पूज्य श्री माली जी गुरुदेव के सम्मुख उनके एक शिष्य ने स्त्रोत से संबंधित अपनी शंकाएं व्यक्त की थी। उन शंकाओं के निवारणार्थ श्री माली जी ने जो उत्तर दिए, उन उत्तरों के कुछ अंशों पर हम यहाँ इस वीडियो के अंक में प्रकाश डालेंगे। सद्गुरुदेव से प्रश्न किया गया था कि आपकी पुस्तक स्त्रोत शक्ति के चमत्कारिक प्रभावों को पढ़कर एकदम से उनकी सत्यता पर विश्वास नहीं हुआ। क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह समझाने की कृपा करेंगे कि स्त्रोतों के प्रभावों का आधार क्या है? किस प्रकार से भव भय को मिटाने में ये स्त्रोत समर्थ होते हैं? सद्गुरुदेव ने इसका उत्तर दिया कि हम अपने मुंह से जो भी शब्द निकालते हैं वह वायुमंडल में गुंजरित होता रहता है, क्योंकि इस वायुमंडल से उत्पन्न ध्वनि कभी भी समाप्त नहीं होती। इसलिए आज वैज्ञानिक इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि यदि ध्वनि समाप्त नहीं होती है तो वह शाश्वत ध्वनि आज भी ज्ञात की जा सकती है। इसी प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन का महाभारत के युद्ध के समय जो संवाद हुआ था, उसकी ध्वनि भी वायुमंडल में आज भी गतिशील होगी। यदि ध्वनि की उस तरंग को पकड़ा जा सके तो श्री कृष्ण और अर्जुन के उस संवाद को आज भी सुना जा सकता है। अर्थात हम जो कुछ बोलते हैं उसका एक निश्चित प्रभाव होता है। यह प्रभाव ही मानव के लिए सार्थक या निरर्थक हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हमारे सामने 5 फीट की दूरी पर बैठा है और हम विशेष शब्दों का संयोजन कर उसे गालियां दें, तो वह दूर बैठा व्यक्ति भी क्रोधित हो जाएगा। उसकी नसें खिंच जाएंगी, चेहरा तमतमा जाएगा, हाथ की मुट्ठी बंध जाएगी और वह हमें मारने के लिए उद्यत हो जाएगा। यह सब क्या है? हमने उस व्यक्ति को शरीर से स्पर्श तक नहीं किया और वह उत्तेजित क्यों हो गया? इसके मूल में शब्दों का प्रवाह ही तो है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के सामने मधुर बातें कही जाएं तो उसका चेहरा खिल जाता है और वह विरोधी होते हुए भी हमारा साथ देने को तैयार हो जाता है। इन सब के मूल में ध्वनि प्रवाह ही मुख्य है। विशेष शब्दों के संयोजन से एक विशेष ध्वनि का निर्माण होता है और वह ध्वनि ईश्वर के माध्यम से प्रवाहित होकर सामने वाले व्यक्ति और उसके विचारों से टकराती है। फलस्वरूप उसके मानस को वह ध्वनि आंदोलित कर देती है और उसका मनोवांछित प्रभाव उत्पन्न करने में समक्ष हो जाती है। ठीक इसी प्रकार
स्तोत्र भी एक प्रकार से विशेष शब्दों का संयोजन है, जिसके माध्यम से एक विशेष प्रकार की ध्वनि संयोजन तैयार होकर प्रवाहित होता है और सामने वाले व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। हमारी आंखें केवल स्थूल पदार्थों को ही देख पाती हैं। सूक्ष्म मनुष्यों को देखना उनके बस की बात नहीं है। इसीलिए इस विश्व में और वायुमंडल में भूत, प्रेत, पिशाच, गंधर्व और देवता विचरण करते हैं, परंतु हमारी स्थूल आंखें उन्हें नहीं देख पाती। पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उनका अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए जब हम किसी विशेष देवता को प्रसन्न करने के लिए तथा मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो उस शब्द संयोजन से एक विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है, जो इस जगत में स्थित संबंधित देवी या देवताओं की भावनाओं को आंदोलित और उद्दोलित करता है, और वह देवता उस प्रभाव से हमारे अनुकूल होकर हमें मनोवांछित फल देने में सहायक हो जाते हैं। तो गुरु भाइयों और बहनों, इस प्रकार से सद्गुरुदेव ने उस पहले प्रश्न का जवाब देकर उसे संतुष्ट किया। निसंदेह गुरुदेव ज्ञान की पराकाष्ठा हैं और उनके लिए तो कोई भी प्रश्न अनजान और नया नहीं है। इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और अगले वीडियो में हम उस प्रश्न का जवाब जानेंगे जो गुरुदेव से इसके बाद पूछा गया था। तब तक के लिए मैं भगवान सद्गुरुदेव परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सभी गुरु भाई बहनों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारी साधनात्मक यात्रा उनके आशीर्वाद से निरंतर आगे बढ़ती रहे और हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसी के साथ आप सभी को जय सद्गुरुदेव।